नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10 जिसे मैथ्स का सब्जेक्ट बता रहा हूं, जिसमें कि आपको चैप्टर 4 में जो फाइनल पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन और प्लस जो 101% आना ही आना है वो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। ठीक है, तो उससे पहले याद रखना कुछ मैं इसमें बेसिक बता रहा हूं आपको, और बेसिक बताने के बाद ऑब्जेक्टिव भी आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना आपको ये पता होना चाहिए कि विविध कर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, किसका? विविध कर। ठीक है, ये विविध कर लिखा, इसको इंग्लिश में बेटा अपन बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। याद रखना क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेट। ये आपको डिस्क्रिमिनेट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोलते हैं अपन? डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं। उसके बाद आपको ये चीज याद रखना, ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है, डिस्क्रिमिनेट को जो है अपन इसको डी से डिनोटेट करते हैं। किससे? डी से। तो याद रखना डी से डिनोटेट कर दिया। अब इसका फॉर्मूला होगा डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद रखना क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आता है कि यार इसका विविध कर ज्ञात करो, इसका डिस्क्रिमिनेट इसका फाइंड करो, तो डिस्क्रिमिनेट मतलब विविध कर में आपको डायरेक्ट ये डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना। और जब इसमें आपका नेचर भी इसका फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, नेचर मतलब होता है प्रकृति। ठीक है, इसकी मतलब क्या क्या प्रकृति होती है, इसमें अपन को नेचर निकालना पड़ेगा। नेचर ऑफ रूट से निकालना पड़ेंगे, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट से निकालने के लिए आपको याद रखना है इसमें 3 कंडीशन होती है। क्या क्या होती है 3 कंडीशन, वो मैं बता दे रहा हूं, फिर उसका पूरा बेसिक से आपको मैं समझा दूंगा। पहली कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0। ये हमेशा याद रखना है, ये बड़े का साइन होता है ये वाला। ठीक है, ग्रेटर देन इसको बोला जाता है। सेकंड नंबर पे आपको याद रखना पड़ेगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है लेस देन 0। ये लेस देन का साइन होता है, लेस देन मतलब छोटे का साइन। थर्ड नंबर पे आपको याद रखना पड़ेगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, मतलब इसमें ये होता है इक्वल का साइन। तो ये होता है आपका किसमें? इक्वल का साइन। याद रखना क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के। ये आपको 3 कंडीशन याद रखना पड़ेगा, और इन 3 कंडीशन से रिलेटेड आपका 101% में गारंटी ले रहा हूं पेपर में आपका ऑब्जेक्टिव में इसका पूछता है, और इससे एक क्वेश्चन भी आपका पूछता है। ठीक है, तो अब मैं इसके क्वेश्चन बताऊं किस तरीके से आपको पूछता है। अब ये 3 कंडीशन जो मैंने बताई हैं, इनका पहले बेसिक का बता दे रहा हूं, क्योंकि इन्हीं का यूज आपका क्वेश्चन में होना है कि यार किस तरीके से इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले याद रखना फर्स्ट कंडीशन जो है, फर्स्ट कंडीशन आपकी जो मैंने बताई है, डी बराबर क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बड़ा है 0, ये पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशन याद रखना क्या है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, मतलब इक्वल है 0 के। थर्ड कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 के। ये 3 कंडीशन आपको माइंड में रखना पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे मान लो कि यार कि क्वेश्चन में कैसे पहचाने कि ये कंडीशन अपन को लगाना है, कि यार बड़े का साइन लगाना है कि इक्वल का साइन लगाना है कि छोटे का साइन लगाना है, ये आपको क्वेश्चन में कैसे पहचानना। तो सबसे पहला तरीका याद रखना है, अगर डी का मान मतलब डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू अगर आपकी प्लस में आती, प्लस में एक्स वाई जेड कुछ भी, प्लस का 8 आ जाए, डी की वैल्यू प्लस का 10 आ जाए, डी की वैल्यू प्लस का आपका 50 आ जाए, तो मतलब आपका जो भी आंसर आपका प्लस में आता है, ठीक है, तब उस कंडीशन में आपको नेचर क्या लिखना है ये आपको पता होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या लिखेंगे? मूल क्या होंगे आपके? वास्तविक होंगे। क्या होंगे? मूल वास्तविक। ठीक है, मूल वास्तविक होंगे। आया समझ में कि नहीं आया? क्या होंगे? मूल वास्तविक होंगे। और इसमें इंग्लिश में आएगा आपका रियल रूट। क्या आएगा? रियल रूट्स। ठीक है, और इसको एक तरीके से इसको समान भी बोला जाता है। समान, क्या बोल सकते हैं इसको? समान।
तो डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्टिव पे किस तरीके से आपसे पूछा है। याद रहेगा ना, जब भी आपका प्लस का अगर वैल्यू आती है तो आपको ये लगाना है, ये कंडीशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले क्या करना है, डी की वैल्यू 0 आएगी, डी की वैल्यू क्या आएगी 0, तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है, तब ये कंडीशन लगाएंगे। तो इसमें क्या लिखोगे आप, पहले तो याद रखना इसका नेचर क्या होगा, पहले तो हम लिखेंगे भैया प्लस में वैल्यू है तो मूल वास्तविक होंगे, क्या होंगे, मूल वास्तविक, तथा क्या होंगे, बराबर, ये लिखेंगे। क्या लिखोगे बेटा, रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, तो इस तरीके से आपको इसमें लिखना पड़ेगा। अब बात करते थर्ड कंडीशन कैसे लगाएंगे। थर्ड कंडीशन में आपको याद रखना है डी की वैल्यू आपकी माइनस में आएगी, माइनस का 8 आ जाए, माइनस का 10 आ जाए, माइनस का 50 आ जाए, तो इसमें आपकी पहचान क्या रहेगी, ये माइनस रहेगी। तब इस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, नो रियल रूट्स, ठीक है। क्या लिखोगे, नो रियल रूट्स। इसको असमान भी बोलते हैं, याद रखना, क्या बोलोगे आप, असमान, असमान भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन याद रखना, इन 3 कंडीशन से आपका पेपर में मतलब 101% ऑब्जेक्टिव में या मैच द कॉलम फिर इन द ब्लैंक्स किसी में भी आपको इसका क्वेश्चन आपको दे देंगे। तो पहले एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूं, अगर डी की वैल्यू आपकी प्लस में आती है तो प्लस में आएगी तो क्या आएगा, इसका नेचर क्या आएगा, मूल वास्तविक, ठीक है। क्या लिखोगे, मूल वास्तविक, और क्या आएगा, रियल रूट्स होंगे, और समान भी बोला जाता है। उसके बाद डी का मान अगर 0 आता है तो क्या लिखोगे, मूल वास्तविक थे, तो वास्तविक में मतलब आपका जब भी प्लस में वैल्यू आएगी तो तब लगाओगे। उसके बाद रियल रूट्स रहेगा और इक्वल रूट्स रहेगा, मतलब बराबर भी रहेगा। उसके बाद आता है अगर माइनस में आता है, माइनस का 8, माइनस का 10, माइनस का 50 आता है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, नो रियल रूट्स, और इसमें रूट्स कैसे होंगे, असमान होंगे। तो ये आपको पहले अच्छे तरीके से समझना, उसके बाद क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद याद रखना जो मैं पहला क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। पहले याद रखना, पहले पूरा बेसिक क्लियर कर लेना है ना, तभी समझ में आएगा क्वेश्चन में क्या पूछा, क्या निकालना। आपको क्या लिखा रहेगा, ये लिखा है वर्ग समीकरण, क्या है, वर्ग समीकरण, ठीक है। ये आएगा आपका क्वाड्रिक इक्वेशन आएगी, ठीक है। क्वाड्रिक इक्वेशन क्या है, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। क्या बोला है, का विविध कर, क्या निकालना आपको, विविध कर, ठीक है। क्या निकालना, विविध कर ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये निकालना क्या, विविध कर ज्ञात कीजिए, और साथ में आपको ये भी बताना है इनका नेचर, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले ये लिखा आपका वर्ग समीकरण, मतलब क्वाड्रिक इक्वेशन बोल दो। ये क्वाड्रिक इक्वेशन आपकी 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0 है। अब यहां आता है विविध कर। विविध कर मतलब होता है बेटा डिस्क्रिमिनेट, याद रखना। विविध कर मतलब क्या होता है आपका, डी मतलब डिस्क्रिमिनेट, ये निकालना। उसके बाद मूलों की प्रकृति मतलब आपको ये बताना है नेचर ऑफ रूट्स। क्या बताना है आपको, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में आपको याद रखना वो 3 कंडीशन बतानी पड़ेगी। पहली कंडीशन डी का मान मतलब बड़ा है 0 से, सेकंड डी का मान कितना 0 आएगा, थर्ड क्या आएगा डी छोटा है 0 के। आपको ये 3 कंडीशन आपको बतानी पड़ेगी। पहले ये 3 कंडीशन निकालनी पड़ेगी। तो डी का मान जब 0 में मतलब याद रखना बड़ा है 0 से, तो इसमें क्या आएगा प्लस का आंसर आएगा। इसमें डी का मान मतलब बराबर आएगा। इसमें डी का मान क्या आएगा माइनस में, याद रखना क्या आएगा माइनस में। तो पहले आपको ये 3 कंडीशन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब बेटा मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, तो किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आपको याद रखना है जो इक्वेशन जो लिखी है पहले वो लिखें। क्या इक्वेशन दी है, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0। इसको आप इक्वेशन 1 दोगे, ठीक है। अब जो इक्वेशन 1 है
इसका जो कंपेयर अपन करेंगे क्वाड्रिक इक्वेशन से करेंगे, द्विघात बहुपद से आप इसको कंपेयर करोगे। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या होता है बेटा, याद रखना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है 0। ये आपका होता है द्विघात बहुपद, याद रखना क्या होती है, क्वाड्रिक इक्वेशन होती है। तो इसमें अपन ए बी सी की कंपेयर करेंगे, ये a का मान हो जाएगा बेटा, ये b का हो जाएगा, ये c का हो जाएगा। तो a इक्वल कितना हो जाएगा 2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ये a की वैल्यू, b की वैल्यू और ये c की वैल्यू। तो पहले आपको इस तरीके से एबीसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आपको याद रखना निकालना क्या, विविध कर निकालेंगे पहले, बाद में तो नेचर निकालना है, विविध कर। ठीक है, विविध कर मतलब होता है डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac, ये होता है विविध कर का फॉर्मूला। तो आपको ये d लिखा। अब b का मान जो है अपन देख के रख लेते, b बराबर कितना है बेटा, b का मान आ रहा है आपका -4 इस पूरे का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 इंटू 3, फिर ये लिखा d। अब याद रखना ये लिखा -4, अब इसको देखो यहाँ इधर रफली में बता दे रहा हूँ, देखो क्या लिखा -4 का स्क्वायर, इसको कैसे लिखोगे दो बार, -4 इंटू -4, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 4 4 जा कितना हो जाएगा आपका 16। तो अपन इसलिए आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना है -4 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 16 होगा। माइनस जब भी 3 नंबर है तो पहले आप 2 का इंटू कर लो, 4 2 जाए कितना 8 हो जाएगा, 8 3 जा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आया। फिर d इक्वल क्या करेंगे, 24 में 16 माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा 8। और हमेशा बड़े नंबर का साइन आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको देखना 16 बड़ा है कि 24, तो 24 बड़ा है तो क्या आएगा माइनस का। तो बेटा ये निकल गया पहला काम हमारा क्या, डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस में अगर आपका d का मान आता है तो आपको उसका नेचर क्या लिखोगे, इसमें नेचर आप लिखोगे मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, मूल वास्तविक नहीं है और कैसे हैं, असमान है। कैसे हैं, असमान। तो क्या लिखोगे, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना, इस क्वेश्चन को आपको पूरा सॉल्व करना है और ये याद रखना 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो एक एक स्टेप मैंने बताइए, तो एक दो क्वेश्चन और करा दे रहा हूं, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा इसके में। इसके बाद याद रखना जो सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं, इसका सेकंड क्वेश्चन याद रखना क्या है, x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 0। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 दे दो। ठीक है, अब इस जो पहले नंबर तो अपन एबीसी निकालेंगे, तो पहले एबीसी निकालने के लिए अपन को क्वाड्रिक इक्वेशन पता होना चाहिए। द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना 0। तो बेटा a की वैल्यू इससे देखेंगे, b की इससे, c की इससे, तो a की वैल्यू जो रहेगी यहाँ पे कुछ नहीं होता है। आपको एक चीज और याद रख लेना, जैसे सिंगल x लिखा है, किसी ने पूछा इसकी पावर कितनी तो आप 1 बताओगे, किसी ने पूछा इसका मान या वैल्यू कितनी होती 1 बताओगे, पर ये कभी लिखते नहीं, आपको पता होना चाहिए। ऐसी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4, आप ध्यान रखना प्लस का चिन्ह कभी लगाते नहीं है, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ये निकाला अपन ने, सबसे पहले abc की वैल्यू निकाली। अब आपको क्या करना पड़ेगा, विविध कर। विविध कर मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट। विविध कर मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट, मतलब इसको d से दर्शाते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, ये लिखा d, b का मान कितना -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4। ये देखो ये a की वैल्यू रखी है, c की रखी है, तो d बराबर -4 का स्क्वायर अभी करा था 16 आया था, -4 बन जा 4 4 4 जा 16। तो इसमें क्या होगा, d की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। d की वैल्यू कितनी आई बेटा 0। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें नेचर में क्या होगा जब d की वैल्यू 0 आती है। तो आप में इसमें क्या लिखना है आपको, मूल वास्तविक है तथा कैसे है, समान है। क्या है, समान है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या लिखोगे आप, इक्वल रूट्स। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, इक्वल रूट्स लिखेंगे
एंड रियल रूट्स, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये देख लीजिए आप अच्छे से पूरा क्वेश्चन को। इसके बाद याद रखना है, एक क्वेश्चन और ले लाऊं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, और पेपर में याद रखना फरवरी में जो एग्जाम हो रहा है मैथ्स का, तो ये सारे टॉपिक आपको देखने को जरूर मिलेंगे, याद रखना। ठीक है, तो इसमें थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं इसी का। क्या है आपका थर्ड क्वेश्चन? है आपका 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या लिखोगे बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना? 0। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2, c की वैल्यू हो जाएगी 1/3। इस आपको 1/3 का 1/3 रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे और इजी हो जाएगा क्वेश्चन। अब उसके बाद आपको पता होना चाहिए यार विविध कर क्या होता है। ठीक है, विविध कर का फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का d बराबर b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो अपन इसमें वैल्यू पुट कर देना भाई। तो b की वैल्यू कितनी है? -2 का स्क्वायर माइनस 4 × 3 × 1/3। ठीक है, अब जैसे इधर बता दे रहा हूँ, -2 का जो स्क्वायर लिखा है इसको आप 2 बार लिखोगे, -2 × -2, तो माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा? 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप बचा क्या? -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और ये 4, तो d की वैल्यू कितनी आएगी? फिर से 0 आ गई। ठीक है, अब d की वैल्यू अगेन 0 आएगी तो क्या लिखेंगे भैया? इसका जो नेचर रहेगा क्या आएगा? मूल वास्तविक और मूल वास्तविक तथा कैसे है? समान है। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखोगे? इक्वल रूट्स एंड रियल रूट्स। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको इसके 3 क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, जो कि 101% आपके पेपर में आएंगे। इसके बाद आपको याद रखना मूल बराबर, जब k का मान निकालने के लिए वो क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे वो भी मैं बता दे रहा हूं आपको। अब यहां से याद रखना जो टाइप 2 बता रहा हूं। ठीक है, टाइप 2 में क्या याद रखना? क्वेश्चन में आपको पूछेगा मूल बराबर है ना, इक्वल रूट्स लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? इक्वल रूट्स। तो बेटा आपको याद रखना, जब भी क्वेश्चन में इक्वल रूट्स और बोलेगा आपका k की वैल्यू फाइंड करो, किसकी वैल्यू निकालना? आपको k की वैल्यू निकालना है। मूल बराबर में याद रखना आपको इसमें कहीं भी विविध कर नहीं बोलेगा, आपको ओनली बोलेगा मूल बराबर हो और k का मान निकालो। तो इस कंडीशन में आपका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, जब मूल बराबर हो, जब मूल बराबर हो, है ना, इक्वल रूट्स अगर आता है, इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स में याद रखना आपको क्या लिखना? b² माइनस 4ac बराबर 0 का याद रखना। क्या लिखोगे? b² माइनस 4ac बराबर 0। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को, k के मान वाले क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है, जिसका कि मैं एक क्वेश्चन आपको जरूर बताऊंगा। इसमें याद रखना है क्या क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा, k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, उसके बाद बोलेगा यदि, ठीक है, क्या लिखा? यदि 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल कैसे बोल रहा है? बराबर, मूल बराबर हो, याद रखना ऐसा क्वेश्चन आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0, और बोलेगा इक्वल रूट्स। क्या कंडीशन बोलेगा? इक्वल रूट। तो आपको सबसे पहला काम तो जो इक्वेशन दी है वो लिखेंगे। इक्वेशन क्या दी है आपको? ठीक है, इक्वेशन है आपकी 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल कितना? 0। ठीक है, ये लिखा। अब इस इक्वेशन को याद रखना, आपको कंपेयर करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ये आपको याद रखना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना? 0।
तो इसमें ए की वैल्यू निकालेंगे, बी की निकालेंगे, सी की निकालेंगे। एक चीज और याद रखना, जिसकी वैल्यू अपन को फाइंड करने को बोलता है उसमें कंपेयर में उसकी वैल्यू लेना पड़ेगी। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 2, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी के, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, क्योंकि के की वैल्यू निकालना तो के लेना पड़ेगा, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं ली जाती है। ठीक है, ये लिखा। अब उसके बाद आपसे पूछा है इसके बाद याद रखना, जब आपने एबीसी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, तो एबीसी वैल्यू निकालने के बाद आप में ये देखना पड़ेगा कि मूल क्या है आपके बराबर हो। क्या बोल रहा है, मूल आपके बराबर हो। ठीक है, तो जब मूल बराबर, याद रखना जब मूल बराबर मतलब होता है इक्वल रूट्स। ठीक है, क्या होगा आपका इक्वल रूट्स, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मूल बराबर हो, इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 गए। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास के, तो इस के का स्क्वायर कर देंगे, ये फॉर्मूले वाला माइनस, ये 4 का 4 लिखेंगे। अब आपको याद रखना जब कोई साइन नहीं होता तो आपको यहाँ इंटू लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंटू लगा दिया। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इक्वल में 0। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको यह के का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा भैया, के का स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, माइनस का माइनस। उसके बाद जब इस तरीके से 4 इंटू 2 इंटू 3 इस तरीके से अगर मल्टीप्लाई होता है तो आप पहले कोई 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 2 से कितना हो जाएगा 8, फिर 8 का इंटू आपको 3 में कर देना, तो 8 3 से कितना हो जाएगा 24 इक्वल कितना हो जाएगा 0। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब इसके बाद याद रखना है कि जिसकी वैल्यू अपन निकालते हैं बेटा वो अपनी जगह पे रहेगा। तो मुझे इसमें वैल्यू किसकी निकालना है, के की, तो जो जिसकी वैल्यू निकालना है ये अपनी जगह पे रहेगा, तो के अपनी प्लेस पे रहेगा, तो के का स्क्वायर रहेगा। फिर उसके बाद याद रखना, जैसे अगर इक्वल के उस साइड में, जैसे मान लो कि अगर आपका प्लस का चिन्ह है, जब बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का अगर रहे चिन्ह अगर इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस का साइन है जब इक्वल के उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये बेसिक आपको याद होना चाहिए। अब सेम अपन क्या करेंगे, यहाँ करेंगे। तो भाई ये माइनस का साइन है, जब बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस का चिन्ह कभी लगाते नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब उसके बाद याद रखना जो वैल्यू जो निकली है ये वैल्यू है के स्क्वायर की, मुझे निकालना ओनली के की, तो अपन क्या करेंगे, स्क्वायर हटाने के लिए क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, तो ये हो जाएगा के इक्वल रूट का 24। एक चीज और याद रखना पड़ेगा, ये 24 है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए आपको इसमें एक बार प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, एक बार माइनस का। ठीक है, तो एक बार हो सकता है 24 पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है। आया सबको समझ में कि नहीं आया। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि आप 10th क्लास में हो, रूट का 24 करके आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, आपको 24 का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन इधर बाजू में मैं 24 का क्या कर दे रहा हूँ, एलसीएम निकाल दे रहा हूँ। तो ये लिखा 24। ठीक है, तो पहले पीछे साइड अगर 4 मतलब 4 होता है तो 2 से देंगे, तो क्या होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 3 जा 6। ठीक है, अब 3 किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3। अब उसके बाद जो फैक्टर अपन ने निकाला ये उठा के इस रूट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा आपका प्लस माइनस रूट में। ठीक है, कितने 2 है, 1 2 3, तो ये 1 2 3 और ये वाला 3। ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए जो आपका पेयर जो बनता है याद रखना। ठीक है, जो पेयर बनेगा इस 2 का जोड़ा बना है, जब इसको रूट के बाहर लिखेंगे ना तो उसको आपको एक बार लिखना है। कितनी बार लिखना है, एक बार। जैसे आपको याद रखना है, एक बेसिक से बता दे रहा हूं, ये लिखा 2 इंटू 2 लिखा, तो इसका जो पेयर बनाना बेटा तो ये रूट का बाहर आएगा तो इसको ओनली एक बार लिखोगे, याद रखना। ठीक है, तो ये 2 इंटू 2 को एक बार लिखा, बाहर इंटू आया। उसके बाद अब रूट के अंदर इस 2 का पेयर बन रहा नहीं बन रहा, 3 का बन रहा नहीं बन रहा, तो अपन क्या करेंगे, इसके बाद जो बच रहा लिख दो, तो 2 इंटू 3, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2, रूट का कितना हो जाएगा 6। तो इस तरीके से बेटा आपको इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये आप एक बार और अच्छे से देख लीजिए, पूरा का पूरा मैंने बेसिक बताया है स्टार्टिंग से ही है। ठीक है, क्या बोला मैंने, इक्वल कंडीशन होती है, ये आपको याद रखना, डायरेक्ट 0। बस इसमें अगर विविध कर नहीं बोला है तो आपको डी नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट क्या लगाओगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लगाओगे। तो ये एक एक स्टेप आपको फाइनल पेपर में भी आपको ये पूरा का पूरा दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे पहले याद रखना मैंने चैप्टर 1 की वीडियो मैंने अपलोड कर दी, चैप्टर 2 की भी कर दी। जो रिपीटेड क्वेश्चन है जो 101% फाइनल पेपर में
आना ही आना है। उनकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। इसके बाद चैप्टर 4 की है। एक क्लास और मैं एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मतलब विलोपन और प्रतिस्थापन की भी मैं जरूर लेकर आऊंगा। वो फाइनल पेपर में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका 101% गारंटी ले रहा हूं आता ही आता है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। धन्यवाद।